दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। अभी हम अर्जुन स्टेडियम में मौजूद हैं। ईवीएम पूरे जींद शहर से यहाँ पर पहुँचनी शुरू हो गई हैं। जींद शहर के 31 वार्डों में आज चुनाव हुआ था और 13 चेयरमैन पद के प्रत्याशी थे और करीब 123 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए थे। पूरे जींद शहर में 125 बूथ बनाए गए थे। तो सभी बूथों से जो ईवीएम मशीनें हैं यहाँ अर्जुन स्टेडियम में पहुंचने शुरू हो गई हैं। यहाँ पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ मुलाजिम हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी चुनाव में। सभी ईवीएम को यहाँ सील किया जा रहा है। मैं मेरे कैमरामैन साथियों को कहूँगा कि नज़दीक से आकर दिखाए। सभी ईवीएम को इस तरह सील किया जा रहा है। यहाँ जो कर्मचारी साथी हैं हम उनसे बातचीत करेंगे, थोड़ा सा उनसे जानेंगे कि किस तरह का इनका ये सिस्टम रहता है ईवीएम लगाने का। बाबू नमस्कार। नमस्कार, ये थोड़ा बताओगे ईवीएम का क्या सिस्टम रहता है, किस तरह से क्या लगाते हो आप? सर इसको ये शील्ड किया जाता है। हाँ, ये पहले तो धागे से बांध दिया आपने। धागे से बांध के इसको शील्ड किया जाता है। ठीक है। और शील्ड करने के पश्चात अब इनको बीओ को और सीईओ को अच्छी प्रकार से शील्ड किया जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना घटे। जी जी, ठीक है। कोई ऑब्जेक्शन ना हो। ठीक है। किसी प्रकार की आपत्ति ना आए। जी जी, इसलिए इसको शील्ड और किया जाता है। इस पे क्या क्या लिखा है आप लोगों ने? इसके ऊपर पोलिंग स्टेशन का नाम है। हाँ। पोलिंग स्टेशन नंबर है जी। जहाँ पोलिंग स्टेशन का वार्ड नंबर भी है इस पे। वार्ड नंबर है जी। और डेट ऑफ पोलिंग है जी। हाँ। और ये पर्ची इसके अंदर भी है? इसके अंदर भी होती है। अच्छा, एक पर्ची आप इसके अंदर रखते हो। हाँ। साथ में आपने बाहर लगा दी। हाँ। बाहर आपने तीन पर्चियां लगाई हैं। तीन टैग लगा रखे हैं। अच्छा, 3 टैग हैं, 3 जगह सील लगाई है इस पे मशीन अगर पे खुदा न आपने। खास्ता कोई एक टूट जाती तो कम से कम 2 तो उनमें बचेगी ना। जी जी जी। लेकिन इस पे कहीं साइन नहीं है किसी कर्मचारी की? साइन नहीं होते सर, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होते हैं अभी, क्योंकि अच्छा। अभी काम चल रहा है तो लेकिन जो इसके अंदर गई है उस पे साइन होते हैं। एजेंट के साइन होते हैं, सबके साइन है इस पे। अच्छा, ये साइन, ओके। ये साइन, ये साइन है। हाँ, एजेंट के साइन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन नहीं है, अल्टरनेट के हैं, सबके ठीक साइन होते हैं। ठीक है। और यही जो अंदर है उस पे भी ये साइन है। हाँ। ओके। एक बूथ पर कितनी ईवीएम होती है? एक बूथ पे 2 थी सर। 2 थी हैं? एक मेंबर के लिए, एक ईवीएम में एक मेंबर के लिए और हाँ। एक प्रेसिडेंट के लिए। एक ईवीएम में कितनी वोट मतलब पोल होती है एक मशीन में? एक मिनट, संख्या के हिसाब से यानी 5000 हो तो 5000 भी इसमें हो सकती हैं? नहीं 5000 ओके। पे नहीं हो सकते सर। हाँ। वो उसकी एक लिमिटेशन होती है। हाँ हाँ। मैक्सिमम 1200 वोट जा सकते हैं। एक मशीन में 1200 वोट जा सकते हैं। हाँ। यदि बूथ पे ज्यादा है तो फिर दूसरी मशीन लगानी पड़ेगी। हाँ, वो कैंडिडेट के हिसाब से दूसरी मशीन लगती है। अच्छा, इसके अंदर तो वोट आप कितनी ही डाल लो, ओके ओके। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लिमिट है, बूथ के वोट की लिमिट है। बूथ के वोट की लिमिट है। ओके। अब हमारे पास जी। 990 वोट थे। हाँ, हाँ। और जिसमें से 604 पोल हुए। 604 पोल हुए। तो अभी आप इनको किसको सौंपोगे? अभी यहाँ सबमिट करवाई जाएगी। यहाँ आरओ है, आरओ को सबमिट हाँ। करवा दोगे अंदर? जी जी, ठीक है। उनको अफसर को सुना। तो ये कर्मचारी साथियों से हमने पूछा है कि किस तरह से इनको जो ईवीएम मशीनें हैं इनको सील किया जा रहा है। और हम थोड़ा सा आपको, मैं कैमरामैन साथियों को कहूँगा कि ये इधर से थोड़ा वीडियो दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर जो कर्मचारी है ईवीएम मशीनें लेकर आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा अंदर भी लेकर चलूँगा और अंदर यहाँ पर किस तरह से जिस दिन पोलिंग का हाल है हम आपको पहले ही बता सकते हैं कि अंदर क्या क्या किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। हर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव की काउंटिंग भी यहीं पर होती है। और ये सिस्टम आप यहाँ पर देखिए, ये पूरा गहमा गहमी यहाँ अंदर मची हुई है। सभी कर्मचारी हैं, अपनी अपनी ईवीएम है वो अंदर जमा करवा रहे हैं। और वहाँ पर जो तहसीलदार साहब बैठे हैं और जो दूसरे अधिकारी बैठे हैं वो सारी रिपोर्ट यहाँ पर लेंगे। और शाम को यहाँ पर जो गहमा गहमी है, अभी लगभग ये लग रहा है कि करीब रात के 10-11 बजे तक यहाँ पर ये जो मशीनों को, ईवीएम को जमा करवाने का जो दौर है ये चलता रहेगा। मेरे साथ एक कर्मचारी साथी, इनसे पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ ड्यूटी थी आपकी? हमारी जी हिंदू कन्या महाविद्यालय में थे जी, बूथ नंबर 57 पे ड्यूटी थी मेरी। 57 जी। और चुनाव शांतिपूर्ण रहा वहाँ पर? बिल्कुल शांतिपूर्ण, बड़ा पीसफुली चला, बड़ा आनंद आया। ईवीएम जमा करवा दें यहाँ पर? ईवीएम सबमिट करा दिया जी। 70% वोटिंग रही है। ओके। मेरे बूथ में 1054 वोट थे। ओके। 696 वोट पोल हुए। ये आपकी ड्यूटी पहली बार लगी? इससे पहली बार लगी है जी। पहली बार लगी है। क्या नया अनुभव? पूरा ये नया अनुभव था जी, मैंने कभी ड्यूटी नहीं दी जी। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मेरी ड्यूटी थी। ओके। और बड़े अच्छे से मजा आया और पूरी टीम का कोऑपरेशन से तो बड़ा आनंद। ये जो हर बार क्या होता है, जो विपक्षी दल होते हैं वो ईवीएम की सुरक्षा पर एक सवाल या निशान खड़ा करते हैं। ईवीएम की सुरक्षा बताओ किस
किस तरह से किया आपने? हमने तो जी जो गवर्नमेंट ने प्रोसेस बताए थे, हाँ। पूरा मॉक पोल से लेके सीलिंग तक पूरे जो एजेंट थे उनसे सिग्नेचर करवाए, उनको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप दिखाई और उनके सेटिस्फेक्शन के बाद ही उनको रिलीव किया और हमने अपना जो मटेरियल है वो सबमिट करवाया। एक मशीन अभी हम बाहर देख रहे थे, एक मशीन के बाहर 3 जगह सील लगी होती हैं। हाँ। और साथ में एक स्टिकर भी उस पे लगा था, जी, सब जी। कुछ अंदर भी होता है उसके वही अंदर भी सील होता है जी। सेम वही होता है जी, जी। उसकी मतलब मैचिंग कर सकते हैं हम अंदर बिल्कुल, बाहर से। यदि किसी भी उसको कैंडिडेट को प्रॉब्लम है, अपने एजेंट के सिग्नेचर मैच कर सकता है काउंटिंग वाले दिन। अच्छा, एजेंट के सिग्नेचर अंदर भी है, बाहर भी मिलेंगे? बाहर भी हैं। ओके, यहाँ ये थोड़ा सिस्टम बताओ, यहाँ पर ये जो अधिकारियों की कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ये अंदर कौन कौन से अधिकारी हैं? ये अधिकारी जो फाइनल सबमिशन कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, वो है जी। अच्छा। ये बूथ वाइज बना रखे हैं सब कुछ। नहीं ठीक है। जो बूथ डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जहाँ से सामान मिला था ना, हाँ, हाँ। वो सारे ये अलग अलग बूथ हैं। ठीक है। हर बूथ पे जाके अपना जो सामान है वो सबमिट होगा, वोटिंग मशीन है जो भी है, जी। एक दो चीज़ें। उसके बाद ये लेटर देते हैं जी। क्लियरेंस का। अच्छा। क्लियरेंस के 5 लेटर लेने के बाद हाँ। ये देखिए आप, जी, उसके बाद फाइनल ये क्लियरेंस लेटर हाँ। इन्होंने आपको दे दे दिया दिया है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर फॉर्म 18 ओपन। ओके, ठीक है। उसके बाद ये सारा फाइनल 5 के 5 जो क्लियरेंस लेटर है, वहाँ पे एक मेन कमेटी बनाई है, उसके पास सबमिट करवाने होते हैं। वो फिर फाइनल रिलीविंग पूरी टीम को देते हैं। ठीक है, यानी कि जो जैसे सिस्टम हमने देखा है, किसी तरह की ईवीएम से कोई छेड़छाड़ या कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती जी। यदि कैंडिडेट अपने एजेंट को अवेयर रखे जी, और पूरा स्टेप टू स्टेप चले तो कोई भी मेरे हिसाब से तो है नहीं। कितने लेयर क्या सुरक्षा यहाँ पर रहती है? ये तो लेयर की सुरक्षा तो अब यहाँ सबमिट होने के बाद यही ऑफिसर बता सकते हैं जी। ओके, हमारा ओके। काम तो यहाँ तक सबमिट करवाने का था। यहाँ सबमिट आपने करवा दिया करा है दिया इनको। जी, बिल्कुल। और जो अंदर अधिकारी हैं, अब इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि बिल्कुल, अब इनका काम आगे का प्रोसेस। सारी मशीनें सील बंद हो गई हैं। बिल्कुल सेल बंद। ओके, कर्मचारी साथी ने बताया कि ईवीएम की सुरक्षा बहुत पुख्ता होती है, किसी तरह की उसके छेड़छाड़ नहीं हो सकती और पूरी अंदर भी जो एजेंट के साइन होते हैं, बाहर भी साइन होते हैं। एक ईवीएम मशीन पर 3 जगह सील लगाई जाती है और 3 जगह सील लगाने के बाद ही उनको अंदर रखा जाता है। कोई भी सवालिया निशान ईवीएम की सुरक्षा पर खड़ा नहीं किया जा सकता। ये जो गहमा गहमी मची है, अभी रात के 9 बजे तक 10 बजे तक शायद यहाँ पर सारे पूरे शहर की ईवीएम मशीनें जमा होंगी। सभी अपनी क्लियरेंस लेने के बाद, यहाँ मशीनें जमा करवाने के बाद ही जो कर्मचारी साथी यहाँ से जा सकेंगे। कई लेयर की यहाँ सुरक्षा रहेगी। 22 तारीख की सुबह यहाँ से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और काउंटिंग की पूरी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मेरे साथ कुछ और कर्मचारी साथी हैं, इनसे भी हम पूरा सिस्टम जानना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रदीप खटकड़ है सर। वाह, आपकी ड्यूटी थी? हाँ सर, मेरी ड्यूटी थी। प्रेजेंटिंग ऑफिसर? नहीं सर, पोलिंग ऑफिसर। पोलिंग ऑफिसर थी। चुनाव कैसा रहा? चुनाव बहुत बढ़िया रहा सर। कहाँ ड्यूटी शांतिप्रिय रहा। मेरी हिंदू कन्या महाविद्यालय में ड्यूटी थी सर। ओके ओके। और चुनाव बहुत ही शांतिप्रिय रहा है। लोगों ने पूरे तय दिल से मतदान किया है। ड्यूटी पहली बार लगी थी? नहीं, ड्यूटी मेरी पहले, इससे पहले भी आ चुकी है। मेरी 2004 की ज्वाइनिंग है। कई बार मैं ड्यूटियाँ दे उस चुका दिन हूँ। जो काउंटिंग होगी 22 को, वो काउंटिंग वाला थोड़ा सिस्टम समझाए, वो किस किस तरह से होगी, कैसे कैसे पता चलेगा? सर मेरी काउंटिंग में अभी से पहले कभी ड्यूटी नहीं आई है। काउंटिंग के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैं केवल पोलिंग के बारे में बता सकता हूँ। काउंटिंग में यदि लगी है कुछ इस बार पूछना ड्यूटी आपकी? नहीं, मेरी काउंटिंग में ड्यूटी नहीं आई काउंटिंग में नहीं लगी हाँ सर। ओके ओके, थैंक यू सर, आपने मेरे से सवाल पूछा। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। ये हमारे साथ कर्मचारी साथी थे और उधर हम देखे हैं कि उधर शायद डीएसपी बैठे हैं, एसडीएम मेजर गायत्री हिलावत भी हैं, तहसीलदार भी हैं, सभी अधिकारी वहाँ पर बैठे हुए हैं। एक एक पूरी रिपोर्ट जब तक यहाँ हर एक बूथ की, हर एक ईवीएम मशीन की जब तक सबमिट सारी नहीं हो जाएंगी, सारी रिपोर्ट उनके पास नहीं पहुँच जाएंगी, तब तक ये जो स्ट्रॉन्ग रूम है हम कह सकते हैं ये सील नहीं होगा। कर्मचारी साथी हम देख रहे हैं कि मैं कैमरामैन साथियों को कहूँगा कि यहाँ पर एक बार दिखाए कि किस तरह से हर एक जो मशीन है उसको सील किया जा रहा है, सुरक्षा पुख्ता की जा रही है। किसी भी कागज़ से एक बार सील होने के बाद छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। नज़दीक से हम आकर थोड़ा पूछेंगे। भाई साहब नमस्कार। 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 ये क्या सील कर रहे हो आप? ये जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सील कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट सील कर रहे हो? हाँ। कोई पोस्टल जो भी बैलेट फॉर्म के वगैरह जो वोट है वो भी आपके पास आते हैं? इस सब से पोस्टल वाले जो वोट आते हैं वो जो पोस्टल वाले आया नहीं कोई वोट नहीं आया। पोस्टल वाला कोई वोट नहीं आया। वैसे इन जो परिषद के चुनाव उसमें प्रावधान रहता है पोस्टल के वोट का?
है घर में होता है, अच्छा अच्छा, लेकिन इसमें मशीनें आपने सील कर दी हैं। ये क्या क्या कागज हैं इनमें? ये जो वोटिंग मशीन से संबंधित है नहीं, हाँ। वो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके ओके, थोड़ा सा हमें ना, हमने कई कर्मचारी साथियों से पूछ लिया है, आप थोड़ा सा एक बार इसकी ईवीएम की सुरक्षा के बारे में बताओ, क्योंकि एक सबसे बड़ा हर एक आदमी की, हर एक वोटर की ये जिज्ञासा रहती है कि जो मैंने वोट डाला है जिस अपने प्रत्याशी के समर्थन में, उसकी सुरक्षा भाई उससे कोई छेड़छाड़ होती नहीं, थोड़ा वो बताओ हमें। सर इसमें सबसे पहले तो मॉक पोल करके सभी एजेंटों के सामने दिखाया गया, अच्छा, उसके बाद उनका रिजल्ट दिखाया गया मॉक पोल का, हाँ। उसके बाद क्लियर करके दिखाया गया कि किसी भी प्रकार का इसमें कोई वोट नहीं डल रहा है, ये बिल्कुल जीरो हो गई है। ठीक है। प्रत्येक सदस्य के यानी प्रत्येक जो मेंबर है उसके सामने नंबर 1 नंबर 2 इसके सामने जीरो आता चलेगा बिल्कुल जी। तो उसके बाद इसमें 3 सील लगी हैं जी, ठीक है, ABCD। एक बार दिखाओगे? नहीं सील थोड़ी नहीं, ना ना वैसे दिखाओ बाहर से। अंदर अंदर हाँ अंदर, अच्छा भी अंदर भी हाँ, 3 सील हैं। 3 सील हैं जी। ओके, जैसे ओके। ये है बेल्टिनी, ठीक है, तो इसके अंदर 3 सील हैं पहले, अच्छा, उसके बाद ये 2 सील बाद में है। ठीक है, हाँ तो सील बिल्कुल सुरक्षित है जी। ओके ओके। हाँ इसमें कोई किसी प्रकार ये की चीज़ धोखाधड़ी इनका- कोई गुंजाइश नहीं। ये जिस दिन काउंटिंग होगी, हाँ, ये उस दिन- किसकी मौजूदगी में सील ये खुलेगी? हाँ जो एजेंट होंगे, हाँ। जो गिनती का एजेंट होगा, जिस भी सदस्य का, जिस भी मेंबर का, ठीक है, तो उस पार्टी के सामने बिल्कुल ये खोले जाएंगे। ओके। और इसका सारा रिकॉर्डिंग लिफाफा में मौजूद है, हाँ। उनके सामने दिखाया जाएगा कि इसके साइन है, जी। ये इस समय इतने बजे ये पोल हुआ है, इतने बजे ये पोल स्टार्ट हुआ है, इतने बजे ये क्लोज हुआ है, उनके हाँ। सब में सभी एजेंटों के इस पे साइन है। आपने इसमें तो धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। काउंटिंग में पहले भी आपने कभी पार्टिसिपेट किया? नहीं काउंटिंग में नहीं किया, काउंटिंग में नहीं किया, पोलिंग में पहले किया। कहाँ थी खूब ड्यूटी किया। आज? आज हमारे 117 नंबर बूथ में SK मेमोरियल स्कूल, ओके, भिवानी। SK मेमोरियल स्कूल भिवानी भिवानी रोड, भिवानी रोड पे। ओके, चुनाव शांतिपूर्ण रहा? बिल्कुल जी साहब, ओके, लोगों में उत्साह था? बिल्कुल जी। आपके बूथ पर कितनी पोलिंग हुई? हमारे 209 है जी, 312 में से 312 में से 209। 209 है, काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है जी, 87%। जी 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 जी, नमस्कार। तो ये हमारे साथियों ने बताया कि पोलिंग इस बार अच्छी हुई है, और कुल पोलिंग कितनी हुई है उसका एग्जैक्ट डाटा अभी तक नहीं आया है। यहाँ पर जो SDM है मेजर गायत्री हिलावत, हम थोड़ी देर में उनसे पूछेंगे कि एग्जैक्ट डाटा जब आ जाएगा कि टोटल पूरे शहर में कितनी अपने पोलिंग हुई है। हम आपको बता दें कि जींद शहर में कुल 1,20,200 कुछ समथिंग यहाँ पर टोटल वोट थी, 31 वार्ड थे, 13 चेयरमैन पद के प्रत्याशी थे, 123 पार्षद के प्रत्याशी थे, कुल 125 बूथ बनाए गए थे। इस तरह से पूरा सिस्टम था। सैकड़ों कर्मचारियों की यहाँ ड्यूटी लगी हुई थी हर बूथ पर। चुनाव जींद में शांतिपूर्ण रहा, हालांकि कुछ छिटपुट घटनाएं भी हुई हैं। जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं राजू लखीना, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि भाजपा वालों ने एरोन स्कूल है रेलवे लाइन के पीछे, इसी तरह से सीनियर सेकेंडरी स्कूल है भारत सिमरन रोड पर जो लड़कियों का स्कूल है, कि वहाँ पर बोगस वोटिंग भाजपा वालों ने करवाई है। ऐसे आरोप लगाए हैं राजू लखीना ने, और उन्होंने कहा है कि काफ़ी बोगस वोटिंग भी करवाई है, काफ़ी धक्केशाही भी बीजेपी वालों की तरफ से की गई है। इसके बारे में भी हम जो भाजपा के नेता हैं, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, उनका पक्ष भी हम जानेंगे, क्या उनके ये आरोप सही हैं या गलत हैं। कुल मिला के ये है कि मामला इस बार जींद का जो है काफ़ी रोचक है, काफ़ी खिंचा हुआ चुनाव है। 22 तारीख को जब मतगणना होगी, इसी अर्जुन स्टेडियम के बाहर हम यहाँ मौजूद रहेंगे। आपको एक एक पल की, एक एक घटना की हम आपको जानकारी दें। सबसे अच्छी खास बात यह है कि जो पार्षद का जो चुनाव है वो भी बड़ा रोचक हुआ है। कई वार्डों में तो मात्र 2 ही पार्षदों के बीच आमने सामने टक्कर थी। विधायक का जो वार्ड है कृष्ण मिड्डा का, वार्ड 9 है, वार्ड 9 से मात्र 2 ही जो पार्षद के प्रत्याशी थे, और दोनों के बीच में, दोनों भाजपा के प्रत्याशी हैं, और दोनों के बीच में बड़ी कांटे की टक्कर है। भाजपा के लोग ही आपस में वहाँ बटे हुए थे, और वही विधायक का बूथ है। तो वहाँ इस तरह से हम बता दें कि जो जींद शहर का जो चुनाव है बड़ा रोचक है। चेयरमैन पद का प्रत्याशी, चेयरमैन पद के कुल 13 प्रत्याशी थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब चेयरमैन का चुनाव सीधे हो रहा है। इसी कारण इस चुनाव की रोचकता बहुत ज़्यादा है। हमने पूर्व प्रधान नरेंद्र नाडा जी से 2 दिन पहले बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये लोकतंत्र के लिए, नगर परिषद के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए जो सीधा चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत ही सही है। सरकार ने सही फैसला लिया है। अब कोई भी पार्षद है ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे। जो प्रधान को, पहले प्रधान को ब्लैकमेल करते थे पार्षद, इकट्ठे होकर उसको कुर्सी से हटा देते थे, उससे पूरा जो सिस्टम था वो बाधित होता था, शहर का विकास भी बाधित होता था। इसी कारण जींद शहर विकास में इतना पीछे जा चुका है। तो उम्मीद है कि इस बार जो प्रधान का सीधा चुनाव होने जा रहा है, उसके बाद जींद शहर में कहीं ना कहीं जो विकास की गति बढ़ेगी। इस शहर के ऊपर एक बड़े गाँव का जो धब्बा लगा हुआ है वो धब्बा हटेगा, और यहाँ एक शहर में एक जो रौनक आएगी। मैं कैमरामैन साथियों को कहूँगा कि आखिर में एक
एक बार फिर यहाँ चारों तरफ एक कैमरा घुमा के दिखाए किस तरह यहाँ रौनक है, माहौल है। बाहर टेंट लगा दिया गया है, कर्मचारी सारे कागज़ से अपने फाइनल कर रहे हैं, ईवीएम मशीनों को सारा सीलबंद किया जा रहा है। एसडीएम तहसीलदार सभी बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इन सब से हम फाइनल डाटा एक बार पूछेंगे कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल, हमारा यूट्यूब चैनल है पड़ताल टीवी और हमारा फेसबुक पेज है जींद न्यूज़ फास्ट। आप हमारे साथ बने रहिए, हर एक घटना की अपडेट और जानकारी हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।